देखिए छात्रों, दिन पर दिन लाजवाब आपका हाँ तो छात्रों, द प्रिंसिपल रिजवाइज his students when they scored high marks in the examination। दे आया है विद्यार्थियों के लिए जब वे परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त किए। अब देखिए यहां समझना है, प्रीपोजिशन का फिलर है, उत्तर एक होगा, उत्तर 2 नंबर होने जा रहा है, 1 नंबर नहीं होगा। आप समझ लीजिए क्यों। रिजॉइस एट दूसरे की सफलता पर खुशी मनाना। दूसरे की सफलता पर खुशी मनाना, तो प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स की सफलता पर खुशी मनाए जब वे एग्जामिनेशन में अच्छा अंक प्राप्त किए, स्कोर प्राप्त करना। अब देखिए, रिजॉइस इन का प्रयोग कहाँ होता है। रिजॉइस इन अपनी सफलता पर खुशी मनाना। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है। अब हम एक उदाहरण दे देते हैं अपना पर खुशी मनाने के लिए। राम रिजॉइस्ड इन हिज सक्सेस। राम अपनी सफलता पर खुशी मनाया, तो दूसरे पर खुशी मनाना होगा तो रिजॉइस एट, अपनी सफलता पर खुशी मनाना होगा तो रिजॉइस इन। अब देखिए नंबर 2, देखिए ऑल दी स्टूडेंट्स एपोलोगाइज्ड क्षमा मांगना। इसके बाद टू, यदि व्यक्ति का नाम हो, एपोलोगाइज फॉर अन्य वस्तु, व्यक्ति का नाम रहे तो एपोलोगाइज टू ए पर्सन। और अंग्रेजी में व्यक्ति छोड़ाकर सब फोरा हो जाता है, बाकी कोई प्रीपोजिशन एपोलोगाइज के साथ नहीं लगता है। तो यहाँ हेडमास्टर व्यक्ति है तो यहाँ टू लग जाता है। ऑल दी स्टूडेंट्स एपोलोगाइज टू दी हेडमास्टर, और यहाँ खाली जगह छूटा हुआ है, यहाँ हो जाएगा एट देयर मिस्टेक्स। सभी विद्यार्थी हेडमास्टर से क्षमा मांगे एट देयर मिस्टेक्स, अपनी गलती पर, when they entered the office without permission, जब बिना अनुमति के ऑफिस में प्रवेश कर गए। बाकी तो उत्तर हो रहा है 1, 2 और 4, विथ और 4 या 2 या विथ और 2। एपोलोगाइज के साथ कभी नहीं होगा, जब होगा तो एपोलोगाइज टू ए पर्सन और एपोलोगाइज फॉर समथिंग,
तो यही ध्यान रखना है। अब 3 नंबर से देखिए, वर्ड पावर का गलती है, वर्ड पावर का फिलर है। ये दोनों फिलर प्रीपोजिशन से संबंधित था और आपके परीक्षा में आ चुका है और बार बार आ रहा है और फिर आएगा। ऐसे इतने कॉमन शब्द हैं ये सब कि किसी न किसी परीक्षा में आ ही जाता है। 20 वर्कर्स वुड हैव इफ द रेस्क्यू स्टाफ, बचाने वाले कर्मचारी हैड नॉट रीच्ड इन टाइम, यदि समय पर नहीं पहुंचते तो 200 वर्कर्स वुड हैव पेरिस्ड। 1 नंबर होने जा रहा है पेरिस्ड। पेरिस्ड नष्ट होना, समाप्त होना, क्षय होना, ये हमारा उत्तर हो रहा है, इसलिए वही होगा पेरिस्ड। अ फिश आउट, पानी से बाहर निकालना। इसके बाद है फेरी, सवारी के द्वारा वस्तुओं को ढोना। अब देखिए छात्रों, और डी नंबर तो मिसहैप है। मिसहैप माने होता है दुर्घटना। तो चलिए छात्रों, 3 नंबर में 1 हो गया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4। देखिए, ए कंट्री मेड बोट, यहां छूटा हुआ है। ए कंट्री मेड बोट, ए कंट्री मेड बोट, बोट। अब बोट के बाद खाली जगह है। ए कंट्री मेड बोट के बाद खाली जगह है। ए कंट्री मेड बोट, देहात का बना हुआ एक नाव। बोट माने नाव है, नाव। और इसके बाद खाली जगह है। इन गंगा, उत्तर हो जाएगा 1। कैप्साइज, उलट जाना, दुर्घटना होना। तो नाव के लिए पानी में उलट जाना या दुर्घटना होना कैप्साइज होता है। अब बोर्ड, देखिए BOARD, हम एक बार और समझाए थे। बोर्ड माने होता है सवार होना। सवार होना, किस पर सवार होना? ट्रेन, एरोप्लेन, बस, ये चारों पर सवार होना बोर्ड होता है। और इन चारों पर से उतरना एलाइट होता है, उतरना। देखिए छात्रों, ये सब वर्ड अमृत के समान है यदि आप याद करते हैं तो। बोर्ड, ट्रेन, एरोप्लेन, बस। अब किसी तरह का ट्रेन हो, किसी तरह का एरोप्लेन हो, किसी तरह का बस हो, उस पर चढ़ना या सवार होना बोर्ड हुआ, और उस पर से उतरना एलाइट हो गया। खैर देखिए, अब आ जाइए डैश।
डैश टक्कर मारना सवारी के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये हमारा ए कंट्री मेड बोट कैप्साइज्ड इन गंगा, ऑल ऑन बोर्ड, उस बोट पर सवार वाज फियर डेथ। देखिए कैसा वर्ड मीनिंग है, फियर डेथ, वाज फियर डेथ। लगता होगा कि मृत्यु से डरना, नहीं, मरने का शंका होना। देखिए कितना सुंदर लैंग्वेज है। और बोट पर सवार सभी लोगों के बारे में मरने की शंका की गई, फियर डेथ। अब इसके बाद मैं दूसरा 5 नंबर ला रहा हूं, कुछ सेकंड के लिए ब्रेक लीजिए। देखिए छात्रों, बहुत ही बेजोड़ सब आया है। ए ट्रक रैम्ड ए बस, ये 1 नंबर होने जा रहा है। देखिए ऐसे इसका राम पढ़िएगा तो गलती हो जाएगा। रैम मने टक्कर मारना, और सवारी के लिए प्रयोग होता है। सवारी को टक्कर मार दिया तो रैम कहलाता है। तो उत्तर हो गया 1, एक ट्रक ने बस से टक्कर मार दिया नियर दिल्ली बॉर्डर के पास, बट द बस ड्राइवर नॉट फैटली इंज्योर्ड, वाज छिपा हुआ है यहाँ। बस का ड्राइवर जानलेवा ढंग से घायल नहीं था। ये हमारा उत्तर हो गया। और रेस्टोर देखिए, रेस्टोर पूर्व स्थिति में लाना, यानी जब कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी हालत गड़बड़ हो जाए और उसको फिर उसी सही स्थिति में लाना, रिस्टोर हुआ। अब देखिए क्लेम लाइव, क्लेम लाइव का मतलब होता है मौत होना। देखिए छात्रों, इसका माने हुआ क्लेम लाइव, मौत होना। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए मैं फिर 6 नंबर पर पहुंच रहा हूं। देखिए, ए मेजर ट्रेन मिसहैप, मिसहैप माने दुर्घटना, ऑफ राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस के एक बड़े ट्रेन की दुर्घटना वाज एवर्टेड हो गया। 1 नंबर हो गया, एवर्टेड, टालना। इसका प्रयोग दुर्घटना, अनहोनी या बुरी घटना को टालने के लिए प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ एवर्ट हुआ। और कीप ऑफ दूर रखना, और कोलाइड, कोलाइड एक दिन पहले हम लोग पढ़े थे बम्प इनटू, ये दोनों का माने हो गया टकराना। और कैजुअलिटी माने मौत हो गया।
अब जरा हिंदी सुन लीजिए। ए मेजर ट्रेन मिसहैप, एक बहुत बड़ी ट्रेन की दुर्घटना राजधानी एक्सप्रेस के एक बड़े ट्रेन दुर्घटना को टाल दिया गया। यहाँ एवर्टेड हो जाएगा, एवर्टेड टाल दिया गया। बाई दी ड्राइवर के द्वारा, ड्यू टू के कारण, टाइमली डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, त्रुटि के समय पर पता लगने के कारण ट्रेन दुर्घटना टल गई। तो उत्तर हो गया 1। अब आ जाइए आप लास्ट 7 में। देखिए, हाउ मेनी पर्सन्स इन सुनामी, समुद्र में जो तूफान आता है उसको सुनामी कहते हैं। तो कितने पर्सन सुनामी में डूब गए। सबमर्ज में होता है डूबना। सबमर्ज माने डूबना। और ड्रोन, सजीव प्राणी का डूबना। यदि 1 नंबर नहीं रहता तो 2 नंबर हो सकता है, लेकिन ट्रिक है, जरा समझिएगा। सिंक का सैंक, सिंक निर्जीव पदार्थ का डूबना। डेल्यूज बाढ़ लाना या बाढ़ आना या जलमग्न होना, ये हमारा डेल्यूज का माने हुआ। तो हाउ मैनी पर्सन्स सबमर्ज्ड, डूब गए सुनामी में। दिस इज प्रिकारियस, प्रिकारियस का एक माने होता है अनिश्चित। अनिश्चित। आप प्रिकारियस एक माने खतरनाक भी होता है। तो छात्रों 7 में 1 नंबर हुआ, सबमर्ज्ड हो गया। आज यदि सबमर्ज नहीं रहता तो ड्रोन होता, लेकिन ड्रोन हमेशा पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है जब आदमी डूबेगा तब। ये बहुत बड़ा ट्रिक है छात्रों। धन्यवाद। खूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।